हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखेंगे बेसिक डिफरेंस दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको हम सरल और आसान भाषा में सीखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ कहाँ यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको ध्यान रहे कि दिस का जो यूज होता है ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और अगर वो पास में है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में दिस इज़ माई बुक अगर पास में है, लेकिन दूर में है, यही बुक थोड़ी डिस्टेंस में रखी हुई है, दूर में है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ माई बुक। सो यहाँ तक क्लियर है, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर पास में है तो दिस का यूज होगा, और दूर में है तो दैट का यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सो सिंगुलर नियर दिस, सिंगुलर दूर में है तो दैट का यूज होगा। सो आगे देखते हैं। और प्लूरल, दिस जो है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ दीज का यूज होता है। तो दीज अगेन नियर में है, नज़दीक है, तो दीज का यूज होगा। अगर बहुत सारे बुक्स मेरे पास में है तो मैं बोलूँगा दीज आर माई बुक्स। लेकिन वही बुक्स थोड़ी दूर में रखा हुआ है, फार है, डिस्टेंस पे है, तो बोलेंगे दोज आर माई बुक्स। क्लियर बच्चों? तो दिस का जो यूज होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, नज़दीक के चीज़ों के साथ होता है। दैट का यूज होता है सिंगुलर दूर के चीज़ों के साथ। दीज जो होता है प्लूरल, नज़दीक के चीज़ों के साथ, नियर जो है पास में है, और दोज दूर के चीज़ों के साथ होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज़ माई पेन। तो दैट इज़ योर बैग, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर शूज। सो दिस इज़ माई पेन, अगर पेन मेरे नज़दीक में है। दैट इज़ योर बैग, बैग हमारा दूर में है। अब यहीं पे मेरे पेन दूर में रखा होगा तो मैं बोलूँगा दैट इज़ माई पेन। ये आपका कोई आइटम थोड़ी दूर में रखा होगा तो बोलेंगे दैट इज़ योर बैग। सो यहाँ क्लियर है। इसको और शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्स को आप ध्यान से देख लीजिए। दिस दैट सिंगुलर के साथ यूज होता है। दिस दैट क्या है? सिंगुलर के साथ होता है, और दीज और दोज प्लूरल के साथ यूज होता है। दिस और दीज ये दोनों नियर, नज़दीक के चीज़ों के साथ होता है। दैट और दोज दूर के चीज़ों के साथ होता है। सो दीज आर बुक्स अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो ये गलत है। ऑलरेडी हमने गलत किया हुआ है, ये गलत है। दीज आर बुक्स नहीं होगा, दीज आर बुक्स होगा, क्योंकि बुक्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम दीज का यूज करते हैं। दीज प्लूरल के साथ दीज का बोल। सो करेक्ट विल बी दीज आर बुक्स। करेक्ट क्या होगा? दीज आर बुक्स। अगेन, तो बच्चों दिस, दैट, दीज, दोज में बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ और जो नज़दीक के चीज़ है, सिंगुलर नज़दीक, नियर के साथ दिस, दूर के साथ दैट, प्लूरल दीज नज़दीक के साथ, दोज फार के चीज़ों के साथ। सो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो सरल और आसान भाषा में आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करके इसको लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपकी राइटिंग भी थोड़ी सी ठीक होगी और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को बढ़ा सकते हो, और इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए हर रोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।